दोस्तों, जैसे हम लोगों को पता चल गया या साइंटिस्टों को पता चल गया कि एक और धरती है कहीं, तो उस पे जीवन है कि नहीं है तो कैसा जीवन है, वो सारी जानकारी पता लग सकता है। किन कारणों से लग सकता है? उसके पास पानी है कि नहीं। अगर पानी है, बर्फ़ नहीं, सिर्फ पानी के फॉर्म में अगर पानी है उसमें, तो उसमें धरती को देखे बिना, उधर जाए बिना आपको पता लग सकता है कि मतलब किस तरह के जीव कैसे पाए जाते हैं। वो कैसे होता है? धरती का साइज, जो अगर वो धरती है उसका कितना बड़ा साइज है, उसके हिसाब से उसके जीवों का साइज पता चल सकता है कि कितने बड़े बड़े जीव इस धरती पर हो सकते हैं। और जीवों की जटिलता, मतलब कितने वो विकसित हैं, वो कैसे पता लग सकता है? वो पता लग सकता है उस धरती की उम्र कितनी हुई है, ब्रह्मांड में उसका समय कितना हो गया है। जितना ज़्यादा समय हो जाता है उस धरती को, उतने ही बुद्धिजीव उस धरती पर मतलब आने लगते हैं। शुरू में नहीं, धीरे धीरे उन्हीं जीवों से बुद्धिजीव प्रकट होने लगते हैं। जीव से जीव, जो अगला जीव होता है वो समझदार होने लगता है। और उसका तापमान कितना है, सूरज से कितना दूर है, क्या है उसका तापमान कितना है, उसके हिसाब से उस शरीर है उनका, शकल सूरत, उसकी बनावट है जो, वो पता चलती है तापमान से कि उस धरती का कितना तापमान है, क्या है। उसके हिसाब से उनका शरीर शकल रहेगी, जितना टेम्परेचर रहेगा। और उनकी जो धरती है वो अपनी धुरी पे मतलब चक्कर लगा रही है। एक चक्कर कितने घंटे में, कितने टाइम में लगा रही है, उसके हिसाब से उनके अंदर उम्र, गति और उम्र का मेन रहता है। जैसे वो कितने साल तक जिएंगे, कितने साल तक जी सकते हैं उस धरती के जीव, वो इन चीज़ों पर निर्भर रहता है। अगर आपको साइंटिफिक, जैसे किसी को पता पाना हो कि भाई ये धरती है इधर, वो दूर से पता लगा रहे हैं कि धरती पे किस तरह के जीव हैं, क्या हो सकता है, तो वो इन सब चीज़ों को पता चलें कि इसका टेम्परेचर कितना है, किस तरह की जीव शक्ल किस तरह की हो सकती है, इस धरती का पूरा मास कितना है, कितनी बड़ी धरती है, उसी हिसाब से ग्रेविटी रहती है, उसी हिसाब से वायु दबाव रहता है, तो मतलब कितना बड़ा, उतने बड़े जीव, उस हिसाब से जीवों का अंदाज़ा लग जाता है। 19-20 का फ़र्क पड़ता है, तो बाकी सारी चीज़ें पता लग जाती हैं अगर आपको पता लग जाए।